स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों सेशन 26-27 के लिए बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हो गया है। कल से इसका रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हुआ है और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 15/9 यानी 15 सितंबर तक है। जो भी लोग फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, 10th पास हैं, उसके बाद किसी भी तरह का कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो सारे लोग इसे भर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको OTR मांगा जाएगा NSP का। आपको इसके लिए NSP का जो मोबाइल ऐप है इसे डाउनलोड करना है। OTR नंबर बनाने के लिए आपको मोबाइल ऐप है वो NSP स्कॉलरशिप का डाउनलोड करना है। NSP OTR के नाम से इसका ऐप आता है, इसे आप डाउनलोड करेंगे और होम पेज पे आपको स्टूडेंट का सेक्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे यानी जो रजिस्टर करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और उसको OTP के थ्रू वेरीफाई करना है। आपको eKYC करना है तो eKYC में आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद गेट OTP करेंगे तो आपके आधार नंबर पे OTP जाएगा, उसे आपको डाल करके यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो OTP वेरीफाई करने के बाद आपको कंसेंट देना है। यहाँ पे आपको आई एग्री करना है। आपको आपका फेस कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप उसी के थ्रू कर ले। जैसे ही आपका फेस वेरीफाई होता है आपको इस तरह का एक OTR नंबर है वो मिल जाता है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे OTR डाल करके जैसे ही कैप्चा डालते हैं, गेट OTP करते हैं तो फिर आपसे आधार नंबर है वो मांगा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा डाल करके हम सबमिट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपका नाम शो करेगा और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल करके फिर से गेट OTP करना होगा। तो गेट OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डाल देना है, किस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का OTP गया है उसे डाल करके आपको फाइनल सबमिट है वो करना होगा। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है वो दिया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि आपका आय प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल से पहले का जारी नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल या उसके बाद का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद में आपको बताया गया है कि आधार सीडिंग आपका बैंक अकाउंट है होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट का डिटेल ऊपर में दिख रहा होगा, आप इस डिटेल पे सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर है वो 26-27 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, दिव्यांग है या नहीं वो आ जाएगा, कैटेगरी है वो आ जाएगा। इसके बाद में आपका जेंडर, शादी का स्टेटस पूछ रहा है तो इसे आप मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपका रिलीजन पूछ रहा है, आप जो भी धर्म के हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आपका फादर्स नेम री इंटर करना है, मदर्स नेम इधर आपको री इंटर करना है। फादर ऑक्यूपेशन क्या है, पिताजी क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों नीचे में यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जो भी डोमिसाइल स्टेट है जहाँ के आप रहने वाले हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा आता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन ये सब डिटेल है वो भर देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड है वो डाल देना है। अगर दोनों एड्रेस आपको सेम रखना है तो सेम एज एवब करेंगे तो जो ऊपर का एड्रेस है वो नीचे भी फिलअप हो जाएगा। तो जब सारा एड्रेस वगैरह है वो अच्छे से फिलअप हो जाए तो आप एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे कहीं कुछ गलती तो नहीं रहता है। उसके बाद में आपको नीचे अपडेट करने का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका डिटेल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे अपलोड फोटो तो आपको फाइल चूज करना होगा और इसका देखिए आपको डायमेंशन और साइज है वो दिया गया है। उसके बाद आपको फोटो सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है तो इस तरह से आपका फोटो है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको कास्ट इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में एकेडमिक ईयर है वो 26-27 है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपका सबसे ऊपर में इनकम सर्टिफिकेट है तो जिसके द्वारा इशू किया गया है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी RO सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में इशू टू अगर आपके नाम से है या फिर फादर के नाम से है, मदर के नाम से है तो वो तीनों इनकम आप दे सकते हैं। आपको जो भी है आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का नंबर है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आधा भरा हुआ है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर लास्ट का जो होता है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फाइल है वो जो इनकम सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट का इशू डेट है, किस दिन आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो सर्टिफिकेट पे डेट है वो मेंशन रहता है, उसको देख करके यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद कितने अमाउंट का आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है उसे भी आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स है वो कर देना है।
जैसे ही आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, यहाँ पे व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट वाले पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपलोडेड डेट है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जिसमें आपको सबसे पहले इशूड बाई आरओ है वो सिलेक्ट कर लेना है। किसके नाम से है तो वो आपके नाम का बना होना चाहिए। बस 24, 25, 26 का अगर जाति प्रमाण पत्र है तो वो वैलिड होगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बस 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों यहाँ पे आपको सीडिंग का स्टेटस है वो चेक करना है कि आपका अकाउंट है वो आधार से सीडिंग किया हुआ है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे स्टेटस में नॉट सीडेड दिखा रहा है, हम इसे चेक करते हैं। दोस्तों चेक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट स्टेटस है वो सीडेड हो गया और अकाउंट सीडेड सक्सेसफुली है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद में हम अप्लाई स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर आप पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए हैं तो आपको रिन्यूअल है वो इस सेशन के लिए सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे आपको 26-27 है वो फिलअप करना है। अप्लाई फॉर फ्रेश और रिन्यूअल, अगर नए कोर्स में आप एडमिशन लिए हैं और पहली बार भर रहे हैं तो आप फ्रेश सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा पिछले साल अगर सेम कोर्स में आप एडमिशन लिए थे और स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी लिए थे तो आपको यहाँ पे रिन्यूअल है वो सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे हम रिन्यूअल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है तो आप इसे ओके करेंगे। तो इसे आपको फ्रेश की तरह करना है। अगर आप में रिकॉर्ड शो करेगा तो आप इसे रिन्यूअल की तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में इंस्टीट्यूट का स्टेट है वो बिहार का होना चाहिए। इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है वो है तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो जैसे ही कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कोर्स का ग्रुप है वो सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आपका कोर्स है वो किस ग्रुप का है, आप ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कोर्स का नाम आएगा, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो जो भी कोर्स आपके कॉलेज में है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। दोस्तों उसके बाद में कॉलेज का एड्रेस है वो यहाँ पे शो करेगा। पे डिटेल है वो स्टूडेंट के द्वारा फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको कोर्स का सेशन पूछ रहा है तो आपका जिस साल का कोर्स होगा, जितने साल का कोर्स होगा वो कंप्लीट सेशन आपको यहाँ पे डालना है। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है 4 साल का तो फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर जब कंप्लीट होगा तो उसका यहाँ पे ईयर है वो फिलअप करना है। डेट ऑफ एडमिशन पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम जब आपने एडमिशन लिया था उसका डेट कौन सा है तो वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप कर दीजिए, रोल नंबर है वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पूछ रहा है कि जो 26-27 का एकेडमिक सेशन है इसमें आपका एडमिशन है वो कब हुआ। हर जगह री एडमिशन का प्रोसेस होता है तो आपको 26-27 सेशन का एडमिशन डेट है वो आपको डाल देना है, यानी कब से आपका सेशन है वो 26-27 शुरू हुआ है। उसके बाद में क्लास है वो आप सेक्शन है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी है, इसे आपको रेगुलर कर देना है। उसके बाद आपको फी पेड बाई स्टूडेंट लिखना है। फी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास जितने पेमेंट का रसीद है उसमें जो फी आपने पे किया है कॉलेज को वो लिखना है। हॉस्टल और मेस का चार्ज इसमें नहीं ऐड करना है। आपको ट्यूशन फी और जो भी रजिस्ट्रेशन फी, डेवलपमेंट फी ये सब होते हैं वो आपको ऐड करके यहाँ पे फिलअप करना है। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है क्या आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, तो रहते हैं तो यस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टल का फी रिसिप्ट है वो भी आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड करना होगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि लास्ट ईयर जो क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ है उसमें आप क्वालिफाइड हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इसे नो करेंगे। इसके अलावा कोई स्टूडेंट है तो उसे यस करके फिलअप करेगा। हॉस्टल कैटेगरी में आपको फॉरेस्ट है वो फिलअप कर देना है। दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस कोर्स का डिटेल पूछ रहा है। फिलहाल आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं तो प्रीवियस कोर्स आपका इंटर हो गया तो आपका इंटर का डिटेल यहाँ पे देना है। अगर कोई इंटर में एडमिशन लिया है तो उसके लिए प्रीवियस कोर्स है वो 10th हो गया तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। प्रीवियस कोर्स में 11, 12 पॉलिटेक्निक आईटीआई है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है तो स्पेशलाइजेशन में 10+2 साइंस से है तो साइंस यहाँ सेलेक्ट करेंगे। किस बोर्ड से आप एग्जाम है वो क्लियर किए हैं तो यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम डालना है। दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट सेशन डालना है, किस साल आपका एडमिशन हुआ और किस साल आप पास आउट हुए। तो इंटर है वो कंप्लीट 2 साल में होता है तो आपको 2 साल का पीरियड है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद पूछ रहा है कोर्स कंप्लीट है तो आपको यस करना है। उसके बाद में जितना आपका परसेंटेज आया था वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जब सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो यहाँ पे 3 बॉक्स दिए गए हैं, 3 बॉक्स में आपको टिकट करना है। उसके बाद में आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे आपका सारा डिटेल शो कर देगा। आप इसे चाहे तो क्रॉस वेरीफाई अच्छे से कर सकते हैं। उस गलती है फॉर्म में तो आप यहाँ पे एडिट कर लें। अगर सारा कुछ सही है तो आप इसे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है वो आएंगे, सारे बॉक्स पे आपको टिकट करना होगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी के थ्रू आपको मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में साइज है वो 400 केबी से कम होना चाहिए और पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना है। दोस्तों सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का पीडीएफ बना लेना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और नीचे जो इश्यू डेट है उसे आपको फिलअप कर देना है। ये सारे डिटेल आपको सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट पूछ रहा है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लास्ट एग्जाम है वो 12th हो जाएगा, वो आपको देना है। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं तो लास्ट एग्जाम में आपको सेमेस्टर का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर है, अगर आपके सर्टिफिकेट पे नंबर नहीं है तो आप उसे एनए है वो लिख सकते हैं। इश्यू डेट है तो आपको रिजल्ट का डेट है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से बन जाएगा, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट है वो दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉलेज से फी रिसिप्ट अपलोड करना है। कॉलेज से फी स्ट्रक्चर या लोन वाले जो फी स्ट्रक्चर बनते हैं वो आपको नहीं यहाँ पे देना है। आपको पोस्ट मैट्रिक के लिए अलग से फी रिसिप्ट बनवा करके देना है, या फिर आप कॉलेज को पेमेंट किए हैं तो उसका रसीद मिला होगा वो आपको अपलोड कर देना है। उस नीचे में उसका रिसिप्ट नंबर और यहाँ पे इशू डेट है वो फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। लास्ट का कॉलम है इसे आपको खाली छोड़ देना है। जो बिहार के बाहर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। जो SC ST के कैटेगरी का स्टूडेंट होते हैं उनको बिहार से बाहर पढ़ने वाले को भी मिलता है, तो वो उनके लिए है। इसे आपको बैकेंड छोड़ देना है। दोस्तों जब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो आपको फाइनल सबमिट है वो कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन है वो फाइनलाइज हो जाता है। इस तरह से मैसेज आ जाएगा योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज। अब हम इसमें कोई चेंज है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा डिटेल है वो शो कर देगा। ऊपर में आपका एप्लीकेशन इज फाइनलाइज सक्सेसफुली, आपका फॉर्म है वो कॉलेज में भेज दिया गया है। वहाँ के नोडल ऑफिसर से संपर्क करके इसका निष्पादन करवाएं। यहाँ पे आपका सारा डिटेल रहेगा। दोस्तों इसे प्रिंट करवा करके आपको कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा कर देना है। जो भी आपने अपलोड किया, बोनाफाइड, फी रिसिप्ट, 10th 12th का मार्कशीट, इसके अलावा सेमेस्टर का रिजल्ट, जाति आय निवास, ये सारे के साथ आपको कॉलेज में जमा कर देना है ताकि वहाँ के जो भी प्रोफेसर टीचर हैं वो फॉर्म का वेरिफिकेशन है वो कर सके। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शंस और दिए गए हैं। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन में गलती होता है तो कैंसिल अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसके बाद फिर से वो अपना फॉर्म को सबमिट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भर देते हैं उसके बाद लगता है कि हमें नहीं भरना चाहिए था, हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो विड्रॉ भी आप एप्लीकेशन को कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन इस बार ऐड किए गए हैं जो काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।